बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ACCA 5 लीनियर प्रोग्रामिंग। आज आपको मैं यहाँ इसमें लीनियर प्रोग्रामिंग सेम क्राइटेरिया विद सिमल्टेनियस इक्वेशन आई विल क्लियर दीज टॉपिक्स। हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन ऑलरेडी गिवन है, दिया हुआ है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन हमारे पास टेस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग 1 2 3 4 5 जो है ना वो मिक्स्ड है। आप इसको देख सकते हैं कि प्लान की बुक में से। तो हम इसको अब स्टार्ट करते हैं। मैंने कल लेक्चर में क्लियर किया था, स्टेप्स क्लियर किए। तो स्टेप 1 हमारे पास क्या था जी कि डिफाइन वेरिएबल्स। वेरिएबल से क्या मुराद है? अब यहाँ पे देखें लेट, ठीक है, कि स्मार्ट हाउस है हमारे पास। सबसे पहले स्मार्ट हाउस, तो स्मार्ट हाउस को या उसकी कंट्रीब्यूशन है का आर्स हैं, जो चीज़ भी हम उसको एक्स से जो है ना क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। ठीक है। दूसरे नंबर पे हमारे पास है गार्डन शेड्स। तो गार्डन जो शेड्स है, गार्डन शेड्स को हम वाई जो है ना उसको उससे हम जो है ना, ठीक है, इसको के लिए लिखेंगे। स्टेप 2 हमारे पास है इम्पॉर्टेंट कि हमने फार्मूलेट करना है। फार्मूलेट क्या करना है जी? ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। मेन पॉइंट यही है कि इसमें हमारा जो कंट्रीब्यूशन है वो मैक्सिमाइज हो। तो कंट्रीब्यूशन आर सी इजिकल टू हमारे पास क्या है जी? ऑब्जेक्टिव फंक्शन। यहाँ पे मैं आपको शो कर देता हूँ कंट्रीब्यूशन क्या है जी? 50 है। अब स्मार्ट को हाउस को एक्स से ज़ाहिर करेंगे, इसको वाई से ज़ाहिर करेंगे, गार्डन शेड को, और इसको 40 है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम जी, ठीक है जी, 40x 50x जो कि स्मार्ट हाउस का है कंट्रीब्यूशन, प्लस 40 गार्डन शेड का है, तो उसको वाई से, ठीक है, हम क्लियर करेंगे। ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया। स्टेप 3 हमारे पास क्या है जी? मेन जो यही है कि फार्मूलेट कंस्टेंट्स। कंस्टेंट जो है ना हमारे पास मोर देन 1 जो हमारे पास लिमिटिंग फैक्टर्स हैं, ठीक है, उसको हमने अब कंस्टेंट्स को यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे सब्जेक्ट टू, ठीक है। तो पहली कंस्टेंट हमारे पास क्या है जी? देखते हैं। सब्जेक्ट टू हमारे पास यहाँ पे देखें कटिंग डिपार्टमेंट में है। आपको मैं दिखाऊँ यहाँ पे कटिंग में 6 आवर जो है ना अवेलेबल हैं। कहा किसके लिए जी? कटिंग में, और 3 आवर्स अवेलेबल हैं, ठीक है, किसके लिए जो है वो शेड्स के लिए। तो स्मार्ट, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? इन कटिंग यहाँ पे आपने डालना है 6x प्लस 3y, ठीक है। आपने ग्रेटर देन आर इक्वल टू, लेस देन आर इक्वल टू, ठीक है, किसके जी? 36 आवर जो है ना हमारे पास मैक्सिमम टाइम जो है ना वो अवेलेबल है। कितना ये देखते हैं अभी इसको। कटिंग टाइम हमारे पास कितने हैं? 36 आवर्स है, 30, ठीक है, 36। ये आपकी कंस्टेंट 1 होगी। नंबर 2 इन असेंबली में हमने क्या करना है जी? देखें यहाँ पे ये कहता है जी 4 आवर्स हमारे पास एक्स के पड़े हुए हैं, स्मार्ट हाउस के पड़े हुए हैं। हम लिखेंगे 4x प्लस 8y, ये मेंशन है, ठीक है, इजिकल टू 48 मैंने लिखे, ये आगे लिखने थे, यहाँ पे लिखे हैं मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे इसके 36 आवर्स हैं दोनों असेंबली के। दोबारा भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है, आपको समझाने के लिए जैसे यहाँ पे लिखा है मैंने 48 आवर्स हैं, ठीक है, तो हमारे असेंबली के। तो यहाँ पे इजिकल टू आर लेस देन, आप यहाँ पे लिखोगे 48 आवर्स, ठीक है। तो ये हमारे पास दो जो है ना वो कंस्टेंट्स हमारे पास आ गई हैं, ठीक है। अब इसको हमने क्या करना है जी? स्टेप 4 की तरफ जाना है। स्टेप 4 में क्या करना है? हमने ड्रा ग्राफ, ठीक है, ड्राएंगे ग्राफ, ठीक है। और ग्राफ ड्रा करने के बाद हमने क्या करना है जी? आइडेंटिफाई करना है फीजिबल रीजन। अब फिजिबल रीजन हमने कल पढ़ा था कि हमने वहाँ से उससे भी निकाल सकते हैं, लेकिन आज सिमल्टेनियस इक्वेशन भी आपको करवाऊंगा। तो देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं अब ऊपर, ठीक है। 6x प्लस 3y इजिकल टू, आप इसको कर लेते हैं हम किसके जी? 36 के बराबर है। ये पहली हमारे पास इक्वेशन है, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व कर दें। हम x इजिकल टू पहले इसमें हम रख लें 0,
x जब 0 रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3y इज इक्वल टू 36, 3y इज इक्वल टू 36। इसको सॉल्व करते हैं जी, ठीक है। y जो है वो इसको इज इक्वल टू हम लिखेंगे 36 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू व्हाट जी, तो हमारे पास y इज इक्वल टू, पहले में क्या था जी, y इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास 12 आ गया, एक चीज़ होगी, ठीक है। अब x इज इक्वल टू हम अगर 0 करते हैं तो हमारे पास क्या है, 6x इज इक्वल टू 36 हमारे पास ये आ गया, ठीक है। यहाँ पे आपने लिखना है x, तो x इज इक्वल टू आपने लिखना है 36 डिवाइडेड बाय व्हाट 6 इज इक्वल टू व्हाट 6, तो x इज इक्वल टू हमारे पास क्या है जी, हमारे पास 6 आ गया, ठीक है। ये पहली इक्वेशन हमने सॉल्व कर ली। अब दूसरी इक्वेशन हमारे पास क्या है जी, 4x प्लस 8y इज इक्वल टू 48, ये हमारे पास सेकंड जो है ना क्वेश्चन। अब इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे x को 0 को आप जो आगे लिखें, ठीक है। बाकी क्या बचा, 8y इज इक्वल टू 48। अब इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास y, ठीक है, इज इक्वल टू 48 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू व्हाट, तो y हमारे पास दूसरी इक्वेशन में क्या आ जाएगा जी, 6 के बराबर आ जाएगा, ठीक है, रिमेंबर। अब y को हम अगर 0 रखते हैं तो फिर हमारे पास क्या आता है, तो हम कहते हैं जी 4x, ठीक है, इज इक्वल टू 48। तो अब हम x को जो है ना वो सॉल्व करते हैं, 48 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू व्हाट 12, तो x हमारे पास दूसरी इक्वेशन में क्या आ गया जी, 12 आ गया, ठीक है। तो ये देखिए पहले का जो है ना वो दूसरा, तो हमने, अब मैं आपको सारा क्राइटेरिया क्लियर करूँ। यहाँ पे देखिए हमने पहले किया क्या जी, सबसे पहले हमने डिफाइन वेरिएबल डिफाइन किए, ठीक है। स्मार्ट हाउस को x से ज़ाहिर करना है, गार्डन को आपने y से, फिर आपने दूसरे में जो मेन पॉइंट ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमने सेट करना है, ठीक है, वो कंट्रीब्यूशन पे 50x प्लस 40y, अगर कंट्रीब्यूशन नहीं तो निकालना पड़ेगा। फॉर्मुलेट कंस्टेंट तीसरे में आ गई, हमने जो दो बनाई थी, एक पहली बनाई थी कटिंग की और दूसरी बनाई थी असम्बली की, उसको मैंने सॉल्व किया तो कटिंग का हमारे पास ये आ गया, ठीक है, और असम्बली का हमारे पास ये आ गया। अब इसको मैं ग्राफ पे डाल के आपको दो तरीक़ों से, एक ग्राफ के थ्रू उसका फिजिबल रीजन और, ठीक है, सॉल्यूशन दूंगा, और दूसरे नंबर पे हमारे पास क्या है जी, सिमिल्टेनियस इक्वेशन। अब इसको हम जो है ना वो सॉल्व करते हैं जी, ठीक है। तो पहले हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, ये देखें 6x प्लस 3y, जिसको हम 6x प्लस 3y कटिंग डिपार्टमेंट, कटिंग का बनाते हैं। x हमारे पास 6 है, 6 को यहाँ से होल्ड करते हैं, ठीक है, यहाँ से हम उसको देखते हैं, और ठीक है y हमारे पास जो है ना वो 12 है, तो ये 12 की तरफ जा रहा है, ये इसको यहाँ पे जो है ना ये इसके साथ मैच कर देते हैं, ठीक है, देख लें आप, इसके साथ मेंशन भी कर देते हैं। ये कौन सा वाला है हमारे पास, 6x x प्लस 3y इज इक्वल टू 36, ये हमारे पास जो है ना वो पहली कंस्टेंट है, ठीक है। अब दूसरी ये वाली देख लें, इसमें क्या है, इसमें हमने जो है ना वो x को जो है ना फिर y के साथ मैच करना, तो x यहाँ पे देखें 12 आ रहा है, यहाँ पे हम जो है ना वो 12 को पकड़ते हैं, ठीक है, इससे उसके बाद जो है ना इसको 6 के साथ जो है ना ये मैच करते हैं, ठीक है। तो हमने ये इसको 6 के साथ जो है ना ये कर लिया है, ठीक है, थोड़ा और क्लोज कर लेते हैं, ये हो गया, ठीक है। और इसके साथ भी हम मेंशन कर लेते हैं कि ये क्वेश्चन कौन सी वाली है, तो ये क्वेश्चन हमारे पास है 4x प्लस 8y इज इक्वल टू 48। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे देखें, अब हमने जो है ना फिजिबल रीजन जो है ना फॉर एग्जांपल हमें मिल गए। अब यहाँ पे देखें ये 6 यहाँ से आके, तो ये वजह का जो है ना यहाँ से ये कट कर रहा है, कट, ठीक है, तो यहाँ से ये कटिंग करते हैं। तो अब इसको सॉल्व कैसे करना है, दो तरीके हमारे पास, एक तो यहीं से निकालना है, एक सिमिल्टेनियस इक्वेशन से हमने निकालना है। अब इसको हमने क्या करना है जी, आईएसओ कंट्रीब्यूशन लाइन पहले इस पर ड्रा करनी है, ठीक है, ये मेन पॉइंट है। यहाँ पे कंट्रीब्यूशन को यहाँ पे दोनों को लिख लें, जो हमारे पास सेकंड स्टेप है। अब इस ये किसके इक्वल होता है, इसको देखें। अब हम इसको कोई एक अमाउंट रख लेते हैं, हम कहते हैं लेट्स सपोज 200 के इक्वल होता है, ठीक है, तो 200 के, तो इसलिए हम x निकालते हैं पहले, ठीक है, x को निकाल लेते हैं कि x का कितना बनता है और y का जो है ना वो कितना बनता है फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमने x को 0 रखना है तो फिर y इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, y इज इक्वल टू हमारे पास होगा 200 डिवाइडेड बाई 40 इज इक्वल टू y क्या है हमारे पास, इसको देख लेते हैं जी, ये हमारे पास 5 आ गया। तो 5 ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसको हम जो है ना कम कर लेते हैं, ऑलमोस्ट 150 कर लेते हैं, ठीक है,
150 के बराबर कर लेते हैं ताकि हमें जो है ना वो इक्वेशन जो है ना वो बराबर आ जाए हमारी। तो यहाँ पे हमारे पास 3.75 आ गया, ठीक है। और x हमारे पास क्या आएगा जी, हमने x को फिर इजिकल टू करना है तो 150, ठीक है, डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या है जी 50 है, तो क्या आएगा जी हमारे पास 3 आ गया, 3 एंड 375, 3.75। तो अब इसको आईएसओ कंट्रीब्यूशन लाइन हम यहाँ पे ड्रा कर लेते हैं। x हमारे पास कितना है जी, देखें 3 है, तो ये 3 से बिल्कुल आपने उसको ऊपर नीचे नहीं करना, ठीक है। तो इसमें ये चीज़ आपने देखनी है, जस्ट 3 ये एंड 3.75, तो 3.75 मैक्सिमम जो है ना हमारे पास क्या आएगा जी, ठीक है, ये लाइन आ गई, ठीक है। तो ये हमारे पास आप देखें आईएसओ कंट्रीब्यूशन लाइन हमारे पास फॉर एग्जांपल ये बनती है। तो इसको हमने क्या करना है जी, अब इसमें से देखना है सबसे जो दूर जो है ना हमारे पास कौन सी जो है ना वो बनता है, ठीक है। ये देखें, अब यहाँ पे देखें तो हमें सबसे दूर क्या है, दूर ये अगर फार अवे तो ये वाला पॉइंट है इंटरसेक्स। इसको अगर हम जो है ना मैच करें दोनों को, देखें यहाँ पे ये क्या आता है, ये देखें ये 4 आ गया, और ऑलमोस्ट जो है ना ये भी नीचे भी अगर आप करें ना, ठीक है, तो ये भी 4 आता है। तो इन दोनों के दरमियान ये देखें ये पूरा जो ना फार अवे यहाँ से जो दूर है ये वाला पॉइंट है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमने क्या करना है, 4 हमारे पास x इजिकल टू x भी हमारे पास इजिकल टू 4 आ गया, ठीक है, यूनिट्स बनाएं, और y इजिकल टू हमारे पास क्या आ गया जी 4 आ गया, ठीक है। तो अब आईएसओ कंट्रीब्यूशन लाइन उसमें हम 50x जो कि कंट्रीब्यूशन हमारे पास शुरू में है 50, ठीक है, x प्लस 40 y, ठीक है, इसमें हम डाल लेते हैं। तो हम क्या करते हैं जी 50 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 40 मल्टीप्लाई बाय 4 इजिकल टू व्हाट जी 360 हमारे पास जो है ना हमारे पास कंट्रीब्यूशन टोटल आ जाता है जो कि मैक्सिमम है, ठीक है। तो ये हमारे पास पहला तरीका था जो मैंने ऑलरेडी आपको करवाया हुआ है, ठीक है। अब दूसरा तरीका हमारे पास क्या है जी, सिमल्टेनियस इक्वेशन को इसी को जो स्टेप 2 हमारे पास, जो स्टेप 3 हमारे पास है ना, जिसमें हमारे पास 2 इक्वेशंस हैं 6x, ठीक है, प्लस 3y इजिकल टू हमारे पास क्या है जी 36, ठीक है। और दूसरे नंबर पे हमारे पास क्या है जी 4x प्लस 8y इजिकल टू 48। तो ये 2 इक्वेशंस है हमारे पास। अब अगर देखें यहाँ पे तो देखें ये मैंने क्यों लिखा है, आपने ये चीज़ देखनी है, ये इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है, ये चीज़ें आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं एक दूसरे को। कौन सी इक्वेशन है, देखें एक इक्वेशन हमारे पास ये है 6x प्लस 3y, और दूसरी हमारे पास की 4x 8y जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। और ये किस पॉइंट पे, यहाँ पे पॉइंट है, कोई इसको s रख लें, q रख लें, t रख लें, इस पॉइंट पे जो इंटरसेक्ट कर रही है। देखें ये हमारे पास ये लाइन आ गई, यहाँ से इंटरसेक्ट हो रहा है, ये हो रहा है, ये हमारे पास आ गया, ठीक है, ये एरिया आ गया। इसमें ये से यहाँ तक जो है ना, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, 2 लाइन है, मतलब ये हमारे पास ये वाली लाइन इससे रिलेटेड है और दूसरी जो है इससे रिलेटेड, तो ये दोनों काट रही हैं। तो इसलिए हम इन दोनों को जो है ए और बी का नाम रखें। ये इक्वेशन हमारे पास आ गई और ये हमारे पास जो है ना वो आ गई बी। तो 2 क्वेश्चन ऑलरेडी हमारे पास जो है ना वो पड़ी हुई हैं, ठीक है। तो ये स्टेप 1 कर लें इसको, ठीक है, स्टेप 1 कर लें। अब हमारे पास जो है ना इक्वेशन दोनों पड़ी हुई, तो हमने बना ली। स्टेप 1 में क्या है कि जो इंटरसेक्ट कर रही है ना 2 आपस में लाइन है, ठीक है, उन दोनों की इक्वेशन यहाँ पे लिख लें, ठीक है। उसके बाद स्टेप 2 है, अब हम ग्राफ वगैरह से चीज़ें ड्रा नहीं करते, हम यहाँ से जो है ना इसमें से चीज़ें जो है ना वो निकालेंगे। कैसे निकालेंगे देखते हैं। अब स्टेप 2 क्या है जी, देखें हमारे पास शुरू में हमारे पास जो है ना पहले में 6 है और दूसरे में 4, इन दोनों को देखें बराबर करें। तो बराबर करने के लिए, इक्वल करने के लिए क्या करेंगे हम जी, पहली जो इक्वेशन है ना उसको हम किसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं जी, हम कर लेते हैं 2 के साथ, ठीक है। तो जब इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर क्या हमारे पास हो जाएगा, इसमें x बराबर लाना है, इसमें और दोनों में x बराबर है। तो पहले को 2 के साथ और दूसरे को 3 के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा जी 12x हो जाएगा अगर मल्टीप्लाई किया, प्लस 6y हमारे पास इजिकल टू हम और 72 आ गया, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, ठीक है। 2 के साथ हमने मल्टीप्लाई की तो हमारे पास ये आ गया, ठीक है। ये 6 12 हो गया, 3 6 हो गया और 36 जो है ना वो हो गया। अब दूसरे को हमने किसके साथ मल्टीप्लाई करना है जी 3 के साथ। तो ये हमारे पास 12x हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा, ठीक है जी। और उसके बाद जो 8 है उसको 24 हो जाएगा, उसको 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, ठीक है, इजिकल टू हमारे पास क्या आ गया जी 144, ठीक है।
और इसको हमने क्या किया जी, मल्टीप्लाइड बाय 3 के साथ हमने मल्टीप्लाइड किया। ठीक है, अब स्टेप 3 में क्या है जी कि आपने क्या करना है जी, डिडक्ट। ठीक है, डिडक्ट करना है आर माइनस करना है फ्रॉम 1 to 2। ठीक है, पहले में से दूसरे को माइनस करना है, तो पहला क्या है देखें 12x हो गया हमारे पास, जो है वो प्लस 6y इज इक्वल टू 72। ठीक है, अगर बड़ी इक्वेशन को नीचे लेके लें फिर भी कोई इशू नहीं, नीचे को ऊपर लेके लें तो फिर कोई इशू नहीं, मैं लेके लेता हूँ 2 को 1 में से माइनस कर लेते हैं। ठीक है, तो 12x एंड प्लस, ठीक है, 24y इज इक्वल टू 144। तो इसको पहले में से ये देखें माइनस करें तो ये हमारे पास हो जाएगा 0। ठीक है, प्लस 24 में से 6 माइनस किए तो 18y हमारे पास रह गया इज इक्वल टू व्हाट जी, 72 रह जाएगा 144 में से निकाला। ठीक है, तो अब हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं, y इज इक्वल टू व्हाट जी, 72 डिवाइडेड बाई 18 इज इक्वल टू व्हाट, देखें 4 आ गया, वही वैल्यू जो हमने ऊपर निकाली थी। अब हमने स्टेप 3 यूज़ करके जो है ना वो क्या किया जी, पहले को दूसरे में से माइनस करके हमने x की वैल्यू जो है ना वो निकाल ली। ठीक है, अब स्टेप 4 हमारे पास क्या है जी के, ठीक है जी, फाइंड मिसिंग अदर। ठीक है, जो हमारे पास जो है फिगर हमारे पास के x है ना, तो वो हमारे पास अमाउंट कौन सी रहेगी जी, x की रहेगी। ठीक है, तो एक इक्वेशन हम लिख लेते हैं, ये दूसरी उतार लेते हैं, ये 4x प्लस 8y इज इक्वल टू क्या जी, 48। ठीक है, तो अब इसमें y इज इक्वल टू 4 जो है ना हम पुट करेंगे। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा ज़रा देख लें आप, 4x प्लस, ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट 8 मल्टीप्लाई बाय 4 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू हमारे पास 48 आ गया। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा जी कि 4x प्लस 32 इज इक्वल टू 48। ठीक है, और फिर नेक्स्ट क्या होगा जी, 4x इज इक्वल टू 48 माइनस 32। ठीक है, और फिर आगे क्या है जी हमारे पास 4x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 16। ठीक है, और x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा जी 16 डिवाइडेड बाय 4। तो ये देख लें आप जो है x की वैल्यू भी हमारे पास क्या आ गई, अब यहाँ पे x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया जी 4 आ गया। ठीक है, और y की वैल्यू भी देख लें हमारे पास क्या आ गया जी 4 आ गया। ठीक है, ये दोनों, अब इसको हमने क्या करना है जी कंट्रीब्यूशन में डाल लेना है। ठीक है, कंट्रीब्यूशन में डालें। ठीक है, कौन सा कंट्रीब्यूशन, वही वाला 50x हमने जो ऊपर पहली इक्वेशन में बनाया था 40y। ठीक है, तो इसमें अगर डालें तो क्या होगा जी 50 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 40 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू व्हाट जी, ये 360 हमारे पास वही सेम आंसर आ रहा है। तो आप सिमिल्टेनियस इक्वेशन यूज़ करें, दूसरा यूज़ करें तो आपको सेम आंसर आएगा। अगर आपको उस तरह क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा ठीक, तो आपने इस तरीके से जो है ना वो सॉल्व करना है। होपफुल आपको इससे फ़ायदा होगा इंशाल्लाह, और दुआ में भी याद रखें, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।